Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो बेटे वी आर डीलिंग विद द लेक्चर नंबर 5 ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और काफी केसेस के ऊपर हमने डिस्कशन किए, काफी क्वेश्चंस को डील किया है. और अब हमने इस लेक्चर के अंदर ईदर वाले क्वेश्चंस को डील करना है. ठीक है, ये भी एक आपकी क्वेरी होती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ईदर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. सही है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं, अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह. देखो, सम पेन्स आर पेंसिल्स और सम पेंसिल्स आर इरेजर्स. तो सबसे पहला काम भैया, सबसे पहला काम, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स. ठीक है, और सम पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स. ठीक है, ये अच्छा देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं आपसे बेटे. पॉसिबिलिटी नंबर 1 कह रहा हूँ. ठीक है, कह रहे हैं सम पेन्स आर पेंसिल्स. भैया मैं पेन्स को पी से डिनोट करता हूँ और पेंसिल्स को किससे कर रहा हूँ, पी से कर रहा हूँ, और इरेजर्स को ई से कर रहा हूँ. ठीक है, सम पेन्स आर पेंसिल्स और सम पेंसिल्स आर इरेजर्स. बात करने पड़ गई. यस. ठीक है, अभी इस पॉसिबिलिटी के अंदर बेटे आपको एक नई स्टेटमेंट मिली है, दैट इज नो नो पेन इज इरेजर. बात करने पड़ गई. यस, और कोई भी पेन इरेजर नहीं है. बात करने पड़ रही है. अच्छा भाई, क्या यही पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बेटे, और भी पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी. सर वो क्या होंगी, देख लेते हैं भाई. ये देखें तो, ये देखें तो यहाँ पर बेटे देखो, स्टेटमेंट तो आपकी हर हाल फुलफिल होना जरूरी है. बात समझ आ रही है. सम पेन्स आर पेंसिल्स और सम पेंसिल्स आर इरेजर्स. देख लो, आपके पास पेंसिल्स और इरेजर्स हो रहा है. ये वाला मैं आपको एरिया शेड करके दिखा रहा हूँ. सही है. और सर आपके पास पेन और पेंसिल वाला एरिया कौन सा है, वो ये रहा पूरा. सही है. अच्छा, एक और चीज जो बेटे नई इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज, ये देखें जरा, ये आपको क्या बता रही है, ये वाली आपको पॉसिबिलिटी क्या बता रही है, दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 2. बेटे ये बता रही है कि सम पेन्स आर इरेजर्स. यस और नो. ये बात क्लियर हो रही है बेटे. मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ ताकि कोई भी इशू क्वेरी ना हो. ठीक है, देखो भाई यहाँ से एक नई चीज पता चली है कि सम पेन्स आर इरेजर्स. बात पल्ले पड़ रही है. यस और नो. अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटे कि जिसके अंदर, बेटा मैं बना दूं जरा, इसके अंदर क्या चीज नई इंट्रोड्यूस हो सकती है बेटे. चीज ये है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, जिसके अंदर पेन ये रहा. और अब मैंने क्या कह दिया, सारे के सारे इरेजर्स कैसे हैं बेटे, सारे के सारे इरेजर्स आपके पास पेन्स हैं. ठीक है सर, स्टेटमेंट तो फुलफिल होनी जरूरी है ना. बिल्कुल जरूरी है. देखो, सम पेन्स आर पेंसिल्स. देखो पेन और पेंसिल का आपके ओवरलैप हो गया. ठीक है, ये रहा, ये रहा. सही है भैया. और सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ये कुछ पेंसिल आपके इरेजर थे. ये देखिए, ये इरेजर है, इसमें कुछ आपके पास क्या है, पेंसिल्स इरेजर्स भी हैं. ठीक है, ये भी फुलफिल हो गई. सर नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हो रही है बेटे? नई चीज जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 के जरिए से कि ऑल इरेजर्स
ऑल इरेजर्स आर ऑल इरेजर्स आर पेन्स। बात पढ़ने पड़ रही, यस और नो, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब मैं जरा कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ बेटे, कंक्लूजन में क्या चीज और नजर आ रही है। ठीक है जी, कंक्लूजन को डील करते हैं। सम पेन्स आर इरेजर्स, कह रहे हैं कुछ पेन्स आपके पास इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर। देखो ऑल इरेजर्स आर पेन है ना, अगर तो इसका उलट क्या बन सकता है, रिवर्स क्या बन सकता है, सम पेन्स। भैया पेन की इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर कुछ पेन्स आपके पास इरेजर्स भी काउंट हो रहे हैं, ऐसा ही है। तो सम पेन्स आर इरेजर्स, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 और 3 के अंदर तो बात वैलिड है, लेकिन ये बात सम पेन्स आर इरेजर्स पॉसिबिलिटी नंबर 1 में होल्ड नहीं करी, इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्या है, इसलिए मैं कहूंगा ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। बेटा हम तो क्वेश्चन ही इधर वाले डील कर रहे हैं, ऐसा ही है, ये लेक्चर इधर वाले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको इनकरेक्ट नहीं, ठीक है, वैसे तो इनकरेक्ट है अगर इंडिविजुअली देखेंगे। नो पेन इज इरेजर, ठीक है, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो नजर आ रहा है लेकिन बाकी दो में नजर नहीं है। यहाँ तो नजर आ रहा है कुछ पेन इरेजर्स हैं, कुछ पेन इरेजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर नो पेन इज इरेजर, ठीक है, लेकिन ये आपके पास कंक्लूसिव नहीं है, इसको भी हटा देंगे। अच्छा आप देखते हैं, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, तो आप खुद बताओ कि ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स कैसे हो सकते हैं। अगर एक टीचर कहती है लेट सपोज कि भैया कुछ बच्चे इम्तिहान में पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि सारे पास हो गए, हाँ या ना, ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर वो ये कहती है सारे बच्चे क्लास के पास हो गए, तो सबको अगर वो इंक्लूड कर रही हैं तो उसमें सम भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। बात समझ आ रही है। अगर वो कहती हैं कि भैया सारे बच्चे क्लास के पास हैं, इसका मतलब कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, यानी सम उसके अंदर इंक्लूडेड होगा लाजमी, ठीक है। सब पास हुए तो कुछ भी लाजमी पास हुए होंगे। स्टेटमेंट में क्या कहा था, स्टेटमेंट में कह रहा था सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, और इसमें क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स। बिल्कुल गलत है, इसको तो हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, यही वाला कॉन्सेप्ट कि भैया सम पेन्स आर पेंसिल्स तो ठीक होगा, लेकिन ऑल पेन्स आर पेंसिल्स ठीक नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो आपने क्या किया, ये दो तो हट गए। अच्छा अब इधर वाला केस देखते हैं। वैसे पहला और दूसरा ये भी अगर मैं सेपरेटली देखूं, अलग अलग देखूं, तो ये भी इनकरेक्ट है, लेकिन चूंकि ऑप्शन के अंदर बेटे इधर का भी मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। इधर का केस क्या होता है सर, ये तो बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत आसान होता है। आपने करना क्या होता है, एट अ टाइम आपके पास एक ही स्टेटमेंट, एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा होता है। बात समझ आ रही है। एट अ टाइम बेटे आपके पास एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा होता है, कीप दिस थिंग इन माइंड। सर क्या मतलब, देखो मतलब ये होता है कि आप डायग्राम किसकी देखो, सम पेन्स आर इरेजर्स की, ठीक है, पहला कंक्लूजन है ना, सम पेन्स आर इरेजर्स। देख लें जरा, सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर्स। बात समझ आ रही है, कुछ पेन्स आपके इरेजर्स हैं, कुछ पेन्स आपके पास इरेजर हैं। मेरे बेटे आप खुद बताओ, जब मैं पॉसिबिलिटीज किसकी देख रहा हूं, सम पेन्स आर इरेजर्स की, ठीक है, उन्हीं पॉसिबिलिटीज के अंदर सम पेन्स आर इरेजर्स की पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या नो पेन इज इरेजर फॉलो कर रहा है, आया ना, नहीं का, आंसर इज नो। कि भैया जब सम पेन्स आर इरेजर्स है तो इस डायग्राम के अंदर, इन पॉसिबिलिटीज के अंदर नो पेन इज इरेजर फॉलो नहीं कर, यानी एट अ टाइम आप एक ही चीज को फॉलो करता हुआ देखोगे। बात समझ आ गई। अब देखो जरा, नो पेन इज इरेजर, अब देखो नो पेन इज इरेजर की बेटे आप अपने पास पॉसिबिलिटी ये रही, क्या इस टाइम पर इस पॉसिबिलिटी के अंदर सम पेन आर इरेजर फॉलो हो रहा है, नहीं हो। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। जब नो पेन इज एन इरेजर की पॉसिबिलिटी देखेंगे, सम पेन आर इरेजर फॉलो नहीं कर रहा होगा, और जब सम पेन आर इरेजर की पॉसिबिलिटीज देख रहे होंगे, नो पेन इज इरेजर फॉलो इन पॉसिबिलिटीज में नहीं कर रहा होगा। सही है, ये बात क्लियर हो रही है बेटे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा बेटे कौन सा होगा, आपके पास होगा either one or two false। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस बेटे, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, सम व्हीकल्स आर ट्रक्स, ठीक है। तो क्विकली इसकी भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, सही है। ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ठीक है, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, देखते हैं।
ऑल कार्स, कार्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ बेटे, सी से, व्हीकल्स बी से, और ट्रक्स को डी से। सही, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, पॉसिबिलिटी नंबर वन। और सम व्हीकल्स आर, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम देखी मैंने, सम व्हीकल्स आर, ठीक है। सर यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, देखो बेटे यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, नहीं ये नो, नो कार इज ट्रक, ऐसा ही है, कोई भी कार ट्रक नहीं बनती हुई नजर आ रही, ठीक है। क्या ये आपके पास आगे नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, देखेंगे। अब आप क्या करोगे बेटे, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि अब आपने व्हीकल्स ये रखा, अच्छा अब आपने क्या किया, आपने कुछ कार का हिस्सा किसके साथ कर दिया, ट्रक्स के साथ। यहाँ से आपको क्या बात समझ में आ रही है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 से एक चीज मिल रही है, दैट इज सम कार्स, सम कार्स आर ट्रक्स। बात समझ आ गई, आया ना, कि भैया कुछ कार्स आपके ट्रक्स बनती हुई नजर आ रही हैं, देख लो जरा, ये मैंने हाईलाइट किया है, सही है बेटे। अच्छा अब क्या करना है, अब एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बन रही होगी, देखिए जरा, कि बेटे आपने क्या किया, आपने एक काम ये किया, पॉसिबिलिटी नंबर थ्री के अंदर क्या, देखो सर, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाऊं। देखो बेटे, आपके पास नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि ये पूरा हिस्सा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटे, स्टेटमेंट तो लाजमन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। देखो ये बन गया हमारे पास, क्या कह रहा था, कह रहा था ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ठीक है, सारी की सारी कार्स आपके पास कैसी हैं, व्हीकल्स हैं। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया कार्स, ठीक है, ये मेरे पास आ गई कार्स, सारी की सारी कार्स क्या है, व्हीकल्स हैं, ठीक है। और सम व्हीकल्स आर ट्रक्स, आया ना, सम व्हीकल्स आर ट्रक्स कह रहा था भैया, तो एक चीज ये भी हो सकती है, ये देखो सम व्हीकल्स आर ट्रक्स, ये भी हो गया, लेकिन यहां से तीसरी आपके पास स्टेटमेंट क्या निकल रही है, आप खुद देख रहे हैं बेटे, यहां पर बन रहा है ऑल कार्स, ऑल कार्स आर ट्रक्स, आया ना, ये बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। कि अगर मैं सम की आपके पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, तो मैं ऑल की भी पॉसिबिलिटी कार और ट्रक के लिए बना सकता हूं, बात समझ आ रही है, सम कार्स आर ट्रक्स का हो या सम ट्रक्स आर कार्स, और यहाँ पर ऑल कार्स आर ट्रक्स का हो या फिर सम ट्रक्स आर कार्स का हो, तो बेटे आपके पास बिल्कुल वैलिड है। अच्छा और क्या हो सकता है, कंक्लूजन्स को जरा देखते हैं और देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो सम कार्स आर ट्रक्स, सम कार्स आर ट्रक्स, के कुछ कार्स आपके पास ट्रक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ऑल कार्स आर ट्रक, आया ना, यहाँ पर सम कार्स आर ट्रक है और यहाँ पर ऑल कार्स आर ट्रक बन रहा है, और पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर नो कार इज ट्रक, बात समझ आ गई, तो दिस इज नॉट कंक्लूसिव, सही है, ये हमारे पास हट गया, नो कार इज ट्रक, नो कार इज ट्रक, सम कार था ट्रक, ठीक है, और और ऑल कार था ट्रक, तो बेटे आपके पास नो कार इज ट्रक भी कंक्लूसिव नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, ऑल व्हीकल्स आर कार्स, ऑल व्हीकल्स आर कार, ठीक है, कह रहे हैं ऑल व्हीकल्स आर कार, देखो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हमने क्या देखा है स्टेटमेंट में, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, कि सारी की सारी कार्स आपके पास क्या हो सकती हैं, व्हीकल्स हो सकती हैं, लेकिन कभी भी सारी व्हीकल्स आपके पास कार्स नहीं होंगी, सम व्हीकल्स आर कार्स बन सकती हैं, बात क्लियर हो रही है, इसका मतलब ये तो हटा दो, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स, देखो सम व्हीकल्स आर ट्रक्स है, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स, ये भी पॉसिबिलिटी बना के दिखा, ये भी पॉसिबिलिटी बना के दिखा देता हूँ, ये भी बन सकती है, बात समझ आ रही है। पॉसिबिलिटी नंबर 4, देखो बेटे आपने क्या किया, सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखो, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, और हम क्या बनाने जा रहे हैं, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑल ट्रक्स, देखो ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स, ठीक है, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स और ऑल व्हीकल्स आर कार्स, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है,
ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स हो गया और ऑल व्हीकल्स आर कार्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज, यहाँ से एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई, ऑल ट्रक्स आर कार्स, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, यस और नो। एक और चीज क्या हो रही है, ऑल ट्रक्स आर, क्या हो रहा है, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स। बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है। तो बेटे आप कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप कंक्लूजन को देखो जरा। दो तो हमने देख लिए थे, अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं तो गलत है, और व्हीकल्स आर कार तो है ही गलत। ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स देखते हैं जरा, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स। देखो ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स, क्या ये कंक्लूसिव है? ऑल ट्रक्स आर व्हीकल, इसमें देखो, इसमें तो हो रहा है सम ट्रक्स आर व्हीकल, इसमें हो रहा है सम ट्रक्स आर व्हीकल्स, और इसमें सम ट्रक्स आर व्हीकल्स हो रहा है। बात समझ आ रही है मेरे बेटे? अब एक बात अपने जहन में रखना, जब एग्जामिनर ये कहेगा कि सम व्हीकल्स आर ट्रक्स, तो आप कभी भी उसको ऑल के लिए कंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा ही है। ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर कुछ बच्चे क्लास में पास हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सारे बच्चे पास हुए। लेकिन अगर ये कहती हैं कोई टीचर कि भैया सारे क्लास के बच्चे पास हो गए, तो इसका मतलब उसमें सम भी इंक्लूडेड होता है, सम का भी कौन सा उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर कोई सम कहता है, उसको ऑल के लिए कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सम व्हीकल्स आर ट्रक्स है, तो आप खुद देख लो, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स है, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है। सम ट्रक्स आर व्हीकल्स हो रहा है, सम ट्रक्स आर व्हीकल्स हो रहा है, और सम ट्रक्स आर व्हीकल्स हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब बेटे ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन नहीं है तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, कंक्लूसिव नहीं कह सकते। बात समझ आ रही है बेटे? ठीक है, अच्छा जी, इधर वन और टू देखते हैं। नो कार इज ट्रक की पॉसिबिलिटी देखो, नो कार इज ट्रक, तो क्या होना चाहिए, सम कार्स आर ट्रक। नो कार इज ट्रक देख रहे हो, अगर इसकी डायग्राम देख रहे हो तो इसकी डायग्राम में सम कार्स आर ट्रक नहीं हो सकता, सही है। एट अ टाइम एक ही चीज फॉलो कर रही होगी। नो कार इज ट्रक है तो आप देख लो जरा, सम कार्स आर ट्रक्स बन रहे हैं, और यहाँ पर ऑल कार्स आर ट्रक बन रहा है, तो सम भी इसमें इंक्लूडेड होगा, सही है। अच्छा, और आपके पास क्या हो रहा है, सम कार्स आर ट्रक्स, बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो रहा है, सम कार्स आर ट्रक्स भी हो रहा है, ठीक है। और बेटे अगर हम देखते हैं कि सम कार्स आर ट्रक, ये सम कार्स आर ट्रक के कुछ कार ट्रक्स, तो देखो जरा सम कार्स आर ट्रक की पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये रही, सम कार्स आर ट्रक। तो ऑल कार्स आर ट्रक में सम भी इंक्लूडेड होगा, और आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया सम कार्स आर ट्रक। तो जब आप तीन पॉसिबिलिटी सम कार्स आर ट्रक की देखते हैं, तो आपको नो कार इज ट्रक नहीं मिलता इन पॉसिबिलिटीज के अंदर, ठीक है। और जब नो कार इज ट्रक की पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो इस केस में आपको सम कार्स आर ट्रक नहीं मिलता। बात पल्ले पड़ रही, यस और नो? तो इसका मतलब बेटे आपके पास इधर वन और टू फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, नो टेबल इज चेयर, सम चेयर्स आर सोफास, ठीक है। क्या कह रहा है, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। देखो पॉसिबिलिटी नंबर वन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नो टेबल इज चेयर ना, ये टेबल आ गया आपके पास और ये चेयर आ गया, ठीक है। नो टेबल चेयर, सम चेयर्स आर सोफास, बिल्कुल ठीक है। देख लो जरा, सम चेयर्स आर सोफास, भैया मैं एस से, सी से, टी से, बात समझ आ गई? अच्छा, नो टेबल इज चेयर और सम चेयर्स आर सोफास, ये आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ से नजर आ रही है, क्या, पॉसिबिलिटी नंबर वन से यहाँ से एक चीज जो नजर आ रही है ना, वो क्या है, उसने कहा था नो टेबल इज चेयर ये, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है नो टेबल, नो टेबल इज सोफा। बात समझ आ गई, यस और नो? ठीक है, सही हो रहा है। कि कोई भी टेबल आपके पास सोफा बनती भी नजर नहीं आती, लेकिन उसने तो नो टेबल इस चेयर कहा है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा नो टेबल इज सोफा। तो ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी लाजमन बन सकती है, देखें कैसे बने। पॉसिबिलिटी नंबर, पॉसिबिलिटी नंबर क्या हो सकता है, ये टेबल, ये सोफा,
ये चेयर। आए देखो क्या क्या फॉलो हो रहा है, स्टेटमेंट फॉलो होना जरूरी है। नो टेबल इज चेयर, बिल्कुल टेबल और चेयर का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। सम चेयर्स आर सोफास, बिल्कुल सम चेयर्स आर सोफास। अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस क्या हुआ है वो मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ। नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस क्या हो गया, जहां से देखो जहां से क्या चीज बात सामने आ रही है नई, कि सम सम टेबल्स आर तो बात समझ आ गई। सम टेबल्स आर तो पास ये भी बन रहा है। तो सर इससे तो हम और भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो क्या बनेगी बेटे, वहाँ क्या बन रही होगी कि जब सम टेबल्स आर सो पास हो सकता है, आपके पास बेटे ये भी पॉसिबिलिटी लाजमी होल्ड करेगी कि ऑल टेबल्स आर ऑल टेबल्स आर ऑल टेबल्स आर सोफास और सम सोफास आर चेयर, यानी सम चेयर आर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पॉसिबिलिटी नंबर 3 आ जाएगी। इसमें नई बात क्या सामने आई है, ऑल टेबल्स ऑल टेबल्स आर क्या हो रहा है, ऑल टेबल्स आर सोफास। बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हो रही है बेटे, यस और नो। ठीक है, देखिए बेटे सम टेबल्स आर सोफास, ये रहा सम टेबल्स आर सोफास, ऑल टेबल्स आर सोफास। ठीक है, और आपके पास ये कंक्लूसिव नहीं है, ऐसा ही है ना। सम टेबल्स आर सोफास बन रहा है, सम टेबल्स आर सोफास, ऑल टेबल्स आर सोफास, यानी सम भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर। और नो टेबल इज सोफा, नो टेबल इज सोफा। तो बेटे आपके पास क्या चीज नजर आ रही है कि कंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब इसको तो हटा दो। सम चेयर्स आर सोफास, इसका मतलब ऑल सोफास आर चेयर्स। मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको कंक्लूजन नंबर 2 समझो। देखो नंबर 4 बेटे हमने क्या करना है, आपने करना है क्या है, आपने बनाना है ऑल सोफास आर चेयर्स। ठीक है, ऑल सोफास आर चेयर, नो टेबल इज चेयर था, यस और नो। तो वो वाली डायग्राम भी मैं ये दिखा दूँ कि भैया चेयर और टेबल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं। सही है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है, क्या ये पॉसिबिलिटी भी वैलिड है कि ऑल सोफास आर चेयर्स। बात समझ आ गई, यस और नो। ठीक है, और आप इसको ये भी पढ़ सकते हो कि सम चेयर्स आर सोफा, बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो हो रही है। स्टेटमेंट का तो फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, वो तो नेसेसरी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगी इसका मतलब क्वेश्चन ही आप रॉन्ग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 4 पॉसिबिलिटीज बना ली ना। सम टेबल्स आर सोफास हम डील कर चुके हैं, सम टेबल्स आर सोफास, सम टेबल्स आर सोफास। तो सम टेबल्स आर सोफास, सम टेबल्स आर सोफास। ठीक है, यानी ऑल से आप सम भी कंक्लूड कर सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सम इसके अंदर इंक्लूडेड है। सम टेबल्स आर सोफास, सम टेबल्स आर सोफास, लेकिन नो टेबल इज सोफा, नो टेबल इज सोफा। इसका मतलब आपके पास ये तो कंक्लूसिव था ही नहीं ना पहला वाला। सही है, दूसरा हम देख रहे थे सम चेयर्स आर नॉट सोफास, के कुछ चेयर्स आपके पास कह रहे हैं सोफा नहीं हो सकती। ये आपके पास मेरे बेटे पूरी कैटेगरी किसकी है, चेयर्स की। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ आपके पास क्या है, सोफा। सही है, तो सम चेयर्स आर नॉट सोफास बेटे क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, रीजन क्या है कि अगर वो ये कह रहे, मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा के आया हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेटे पहले को डील कर। देखो वो हमसे क्या कह रहे हैं, सम चेयर्स आर नॉट सोफास, ना कि कुछ चेयर्स आपके पास सोफा नहीं हो सकती। तो बेटे एक बार अपने जहन में रखना, अगर वो ये कहता है कि नो सोफा इज टेबल, और अगर ये कह देता, देखो 2 बातें करता अगर एग्जामिनर, कि कोई भी सोफा टेबल नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर वो ये कहता कि सम चेयर्स आर टेबल्स, तो आपके पास देखो डायग्राम क्या बनती, डायग्राम क्या बनती, डायग्राम आपके पास ये बनती कि कोई भी सोफा आपके पास क्या नहीं हो सकता, पहली बात कि कोई भी सोफा टेबल नहीं हो सकता। सही है, और और सम चेयर्स आर टेबल्स बोल रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कह रहा, यस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्वेरी जहन में आ सकती है इसलिए। ठीक है, देखो बेटे आपने क्या कहा, नो सोफा इज टेबल और सम चेयर्स आर टेबल्स, बिल्कुल ठीक है। जब वो कहता है कि नो सोफा इज टेबल, तो बेटे आपके पास ये वाला हिस्सा
ये वाला स्तंभ ने किसको दिया हुआ चेयर्स का, टेबल्स को दिया हुआ है, हाँ या ना। इसमें सोफा एंटर नहीं हो सकता क्योंकि उसने एग्जामिनर ने मेंशन किया है कि कोई भी सोफा टेबल नहीं हो सकता। मेरे वीडियो में समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता जो मैंने अभी बना के दिखाई है पॉसिबिलिटी डायग्राम, अगर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग होता तो ये वाला ऑप्शन क्या होता, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। बात समझ आ रही है। सम चेयर्स आर नॉट सोफास, के कुछ चेयर्स आपके पास सोफा नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है, कुछ चेयर्स आपके पास सोफा नहीं हो सकती। वजह क्या है कि आपने जो एरिया ट्रक्स को दे दिया है, आपने जो एरिया टेबल्स को दे दिया, इसका मतलब आप वो एरिया सोफा को नहीं दे सकते, चेयर का वो हिस्सा आप सोफा को नहीं दे सकते। इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता अगर क्वेश्चन ये होता, लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। आप कोई सा भी हिस्सा सोफा को दे सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है बेटे। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये क्या आपके पास गलत। अब देखते हैं जरा, नो टेबल इज सोफा। देखो, नो टेबल इज सोफा, सम टेबल्स आर सोफास, और टेबल्स आर सोफास, और नो टेबल इज सोफा, ठीक है। तो बेटे आपके में ये भी कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा, इधर वाला देख लेते हैं। इधर में क्या कह रहा है, 1 और 3 फॉलोस, यानी एट अ टाइम एक ही आपके पास कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो। देखो, इधर 1 और 3 फॉलोस में क्या होगा, सम टेबल्स आर सोफास देखते हैं, अगर सम टेबल्स आर सोफास, ये रहा सम टेबल्स आर सोफास, ये भी और टेबल्स आर सोफास है, इसका मतलब सम टेबल्स आर सोफास भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, सम टेबल्स आर सोफास, सम टेबल्स आर सोफास। तो मेरे बेटे आपने क्या देखा, जब सम टेबल्स आर सोफास आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि कोई भी टेबल सोफा नहीं है। देख लो पॉसिबिलिटी नंबर 4, नो टेबल इज सोफा, पहली वाली नो टेबल इज सोफा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं देखता हूँ नो टेबल इज सोफा, देख लो पॉसिबिलिटी नंबर 1 और 4, नो टेबल इज सोफा, नो टेबल इज सोफा, तो उसी वक्त में आपके पास जो अगली डायग्राम्स है नंबर 2 और 3, उसमें सम टेबल्स आर सोफास फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपने क्या कहा, आपने कहा आपके पास इधर 1 और 2 फॉलोस। जी बेटे, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, नो सिंगर इज अ डायरेक्टर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी भैया, कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, ये बात, ठीक है। एक्टर्स के लिए मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, एक्टर्स के लिए मैं ले लेता हूँ ए, सिंगर्स के लिए ले लेता हूँ एस, और डायरेक्टर के लिए ले लेता हूँ डी, ठीक है। क्या कह रहा है, सम एक्टर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स और नो सिंगर इज अ डायरेक्टर, ठीक है भाई। पाबंदी किस पर है, पाबंदी ये है कि कोई भी सिंगर डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन क्या ख्याल है, एक्टर और डायरेक्टर की पॉसिबिलिटीज तो बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। सही है भैया, आपने क्या किया, यहाँ से क्या चीज नजर आ रही है, न्यू, यहाँ से नजर आ रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 2 से कि कुछ डायरेक्टर आपके पास एक्टर्स हो सकते हैं और सम एक्टर्स आर सिंगर्स। बात समझ आ गई, और नो सिंगर इज अ डायरेक्टर बिल्कुल फुलफिल हो रही है। इससे क्या बात नजर आ रही है, देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 से एक चीज नजर आ रही थी, नो एक्टर इज, नो एक्टर इज क्या नहीं हो रहा, डायरेक्टर, ठीक है। उसने तो कहा था नो सिंगर इज डायरेक्टर, लेकिन इससे नजर आ रहा है नो एक्टर इज डायरेक्टर। यहाँ से क्या चीज नजर आ रही है, इसमें नजर आ रही है एक चीज कि सम एक्टर्स, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। बात पल्ले पड़ गई। तो जब सम का कॉन्सेप्ट बन सकता है तो लाजमन ऑल का भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। बात समझ आ रही है, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड के बेटे कोई भी सिंगर डायरेक्टर नहीं है। सही है, पॉसिबिलिटी नंबर 3, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स और नो सिंगर इज डायरेक्टर, बिल्कुल। यहाँ से क्या चीज नजर आ रही है, न्यू, यहाँ से जो बात सामने आ रही है वो क्या है, और डायरेक्टर्स और एक्टर्स। बात पहले पड़ गई, यस और नो, ठीक है, और डायरेक्टर्स आर। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स,
सम एक्टर्स आर डायरेक्टर, तो देखते हैं जरा, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर एक्टर है, तो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको नजर आ रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ये चीज ब्रेक हो रही है, फेल हो रही है। नो एक्टर इज डायरेक्टर। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब आप इसको गलत मानोगे। ठीक है, यानी अगर आप सेपरेटली देखते हो तो ये गलत है। सही है। अब नो एक्टर इज डायरेक्टर, कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं है। नो एक्टर इज डायरेक्टर, तो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर, इसके अंदर तो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर, तो नो एक्टर इज डायरेक्टर तो फॉलो नहीं कर रहा अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूँ। अच्छा, ऑल एक्टर्स आर सिंगर, देखो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सम एक्टर्स आर सिंगर्स है तो ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स नहीं हो सकता, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स हो सकता है। बात समझ आ रही है? ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स हो सकता है। आप सम से ऑल को कंक्लूड नहीं करते, ऑल से आप सम को कंक्लूड कर सकते। बात पल्ले पड़ रही है? जैसा तो इसका मतलब बेटे ये आपके पास तो है ही गलत। ठीक है, उसने क्या कहा है? सम एक्टर्स कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है ऑल एक्टर्स, ये तो गलत है। ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, क्या कह रहा था? सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स। ये देख लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखते हैं जरा, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, पॉसिबिलिटी नंबर 4। कोई भी मेरे बेटे सिंगर क्या नहीं है, कोई भी सिंगर आपके पास डायरेक्टर नहीं है। बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक चीज, ये ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, क्या ये कंक्लूसिव है? यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से बात समझ आ रही है, ऑल सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स। ठीक है, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर भी मैं कह सकता हूँ। है कि ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, कि जितने भी सिंगर्स होते हैं ना वो एक्टर्स लाजमी होते हैं। तो जब भी आपके पास बेटे सम से ऑल की बात करें, ये ध्यान में रखिए, सम से ऑल की बात करें, आपने क्या करना है? आपने सिंपल एक जहन में रखना है कॉन्सेप्ट कि ये आपके पास करेक्ट नहीं होगा। सही है, ये फॉल्स है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कहता है ऑल, ऑल से बेटे सम को अगर कंक्लूड करना चाहें तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा ट्रू होगा। ये ऐसे ही है, मैं बता चुका हूँ पहले। अगर एक टीचर कहती है कि क्लास के कुछ बच्चे पास हुए हैं टेस्ट में, उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे पास हुए। ठीक है, और अगर वो कहती है सारे पास हुए हैं तो बेटे उसमें कुछ बच्चे भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स चौथी में तो नजर आ रही है, लेकिन आपके पास सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स और सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, तो ये होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब बेटे ये क्या है आपके पास? ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं जरा ईदर वाला केस, ईदर वन और टू फॉलोज। देखो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर नजर आ रहा है सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स और सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, यहाँ भी यही नजर आ रहा है। इतनी बड़ी एक्टर की कैटेगरी है, इसमें कुछ आपके पास एक्टर्स कैसे हैं? डायरेक्टर। तो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर और नो एक्टर इज डायरेक्टर और नो एक्टर इज डायरेक्टर। पॉसिबिलिटी नंबर 1 और 4 में नो एक्टर इज डायरेक्टर और 2 और 3 के अंदर सम एक्टर्स आर डायरेक्टर। ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जब सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं 2 और 3 के अंदर, तो उस टाइम पर आपके पास उन दो पॉसिबिलिटीज के अंदर नो एक्टर इज डायरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा। और जब नो एक्टर इज डायरेक्टर की पॉसिबिलिटीज को देखते हैं यानी 1 और 4 को, तो सम एक्टर्स आर डायरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा। यानी एट अ टाइम एक ही चीज आपके पास होल्ड कर रही है, ट्रू हो रही है। इसका मतलब बेटे आपने क्या कहा? इधर 1 और 2 फॉलोज। यस बेटे, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर ग्रेड। ठीक है, क्या पूछना है? all metals are solid. ठीक है, all metals are solid। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि some solids are brittle। सही है। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी से क्या चीज नजर आ रही है? नजर आ रहा है कि नो मेटल इज brittle।
आया ना, बात समझ आ गई, कोई भी मेटल ब्रिटल नहीं है। तो बेटे उसने क्वेश्चन में कहा नहीं है, स्टेटमेंट में कहा नहीं एग्जामिनर ने, लेकिन हम बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बन सकती है बेटे, आप इसमें बना सकते हैं कि आपके पास आ गया सॉलिड्स, और ये कुछ हिस्सा क्या हो गया मेटल। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर ब्रिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है, यहाँ से नजर आ रहा है कि भैया कुछ मेटल्स आपके पास ब्रिटल बन रहे हैं, सम मेटल्स आर ब्रिटल। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब बेटे आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, और तीसरी वाली भी लाजमी बन सकती है, कौन सी, जिसमें ऑल के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लेता, मैंने क्या किया, पॉसिबिलिटी नंबर, ये आपके पास आगे के साथ क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये आपके पास मैंने बना दिया। अब ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर ब्रिटल, यहाँ से क्या बात नजर आ रही है, यहाँ से नजर आ रहा है ऑल मेटल्स आर ब्रिटल। बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है। अब देखते हैं जरा कंक्लूजन। देखो एक और पॉसिबिलिटी वैसे पहले मैं बना देता हूँ, ऑल मेटल्स आर सॉलिड कह रहे हैं और सम सॉलिड्स आर ब्रिटल, तो सारे के सारे ब्रिटल्स आपके पास सॉलिड्स भी बन सकते हैं, आए हैं। देखते हैं जरा पॉसिबिलिटी नंबर, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा बेटे, मिस्टरी बात, यानी क्या हो सकता है, ऑल ब्रिटल्स आर सॉलिड्स और ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है। ऑल ब्रिटल आर सॉलिड और ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बात समझ आ गई, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड भी हो गया, ऑल ब्रिटल्स आर सॉलिड भी हो गया, यानी सम सॉलिड्स आर ब्रिटल, ये भी हो सकता है, बात समझ आ गई। और ऑल मेटल्स आर सॉलिड को मैं क्या कह सकता हूँ, सम सॉलिड्स आर मेटल्स, वो तो लाजमी आपके पास, देखो ऑल कहेगा, मैं बता चुका, ऑल कहेगा तो सम भी हो सकता है, लेकिन सम कहेगा तो ऑल कभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं जरा कंक्लूजन, सम ब्रिटल्स आर मेटल्स, ठीक है। अच्छा ये पहले मेंशन कर देता हूँ कि ये हमने नई स्टेटमेंट यहाँ से क्या निकाली है, ऑल ब्रिटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है, बात क्लियर हो गई। सम ब्रिटल्स आर मेटल्स, सम ब्रिटल्स आर मेटल्स, यानी ब्रिटल की इतनी बड़ी कैटेगरी है, इसमें कुछ आपके पास क्या नजर आ रहे हैं, मेटल्स, बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो सम मेटल्स आर ब्रिटल का हो या सम ब्रिटल्स आर मेटल, बात एक ही है, ठीक है। सम ब्रिटल्स आर मेटल, बात बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, सम ब्रिटल्स आर मेटल, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो नो ब्रिटल इज मेटल है। दूसरी और तीसरी में क्या नजर आ रहा है, सम ब्रिटल्स आर मेटल्स, बिल्कुल, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है क्योंकि नो मेटल इज ब्रिटल भी नजर आ रहा है, इसलिए अगर मैं सेपरेटली देख रहा हूं तो इसको नहीं देखूंगा। नो मेटल इज ब्रिटल पॉसिबिलिटी नंबर 1 और 4 में नजर आ रहा है कि नो मेटल इज ब्रिटल, ऐसा ही है, इन दोनों में नो मेटल इज ब्रिटल, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंक्लूसिव नहीं है, इसको भी आपने हटा दिया, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ, ऑल सॉलिड्स आर मेटल, ऑल सॉलिड्स आर मेटल्स, ठीक है, ऑल सॉलिड्स आर मेटल। देखो एक बार अपने ध्यान में रखो, वो क्या कह रहे हैं, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, इसका अब रिवर्स क्या बनेगा, सम सॉलिड्स आर मेटल्स, समझ आ रही, यस और नो, ठीक है। लेकिन कभी भी आपके पास ऑल मेटल्स आर सॉलिड है तो ऑल सॉलिड्स आर मेटल्स नहीं हो सकता, सम सॉलिड्स आर मेटल बिल्कुल हो सकते हैं, ये हटा दो। अच्छा चौथा देखते हैं जरा, सम ब्रिटल थिंग्स आर नॉट सॉलिड, कह रहे हैं कि कुछ ब्रिटल थिंग्स ऐसी हैं जो सॉलिड्स नहीं है, वो नजर आ रहा है कहां से, यहाँ से नजर आ रहा है, पहली वाली से भी दूसरी से भी, भैया कुछ आपके पास सॉलिड्स ब्रिटल है ना, या कुछ ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड्स हैं, नजर आ रहा है ये ना, यानी कुछ ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड्स हैं, यहाँ पर भी कुछ ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड्स हैं, और तीसरी वाली में कुछ ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड्स हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब और क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स तो हैं लेकिन कुछ ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड नहीं है, यानी मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 3 के लिए क्या कह सकता हूँ, ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया
ये सम ब्रिटल थिंग्स कह लो, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूं सम ब्रिटल्स आर नॉट सॉलिड्स। हाँ, पहली वाली से भी, दूसरी से भी, तीसरे से भी, लेकिन चौथी में ये वाली आपके पास कंक्लूजन ब्रेक हो गया, वरना मैं इसको करेक्ट मानूं। ठीक है, चौथी में क्या कह रहे हैं, सारी की सारी ब्रिटल थिंग्स आपके पास सॉलिड्स है ना, ऑल ब्रिटल्स आर सॉलिड्स। ठीक है, यानी ये तो कह रहा था कि सम ब्रिटल थिंग्स आर नॉट सॉलिड, कुछ ब्रिटल थिंग्स ऐसी होंगी लाजमी कि जो कि सॉलिड बन ही नहीं सकती। तो बेटा आपको पॉसिबिलिटी नंबर 4 में ये बात नजर आ रही है कि सारी की सारी ब्रिटल थिंग्स आपके पास क्या बन रही हैं, सॉलिड्स। बात पल्ले पड़ गई, तो इस पॉसिबिलिटी ने आपकी ये वाली बात, कंक्लूजन ये वाला गलत करार दे दिया, यानी कह दिया कि ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। कोई बच्चा अगर 3 डायग्राम बनाता है वो उसके ऊपर टिक लगाकर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 4 भी होल्ड कर सकती है, बन सकती है। सही है जी? तो आपने क्या कह दिया, कॉन्क्लूसिव नहीं है। अच्छा, अब इधर वाला केस देखते हैं, सम ब्रिटल्स आर मेटल्स। सम ब्रिटल्स आर मेटल्स, ये कहाँ नजर आ रहा है, दूसरी और तीसरी में, सम ब्रिटल्स आर मेटल्स। यहाँ पर भी सम ब्रिटल्स आर मेटल्स। ठीक है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, तो नो मेटल इज ब्रिटल। जब मैं सम ब्रिटल्स आर मेटल्स की पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, तो बेटा ये वाली दूसरी और तीसरी, तो इसमें मुझे नो मेटल इज ब्रिटल नजर आ रहा है, 1 और 4 आया नहीं। ठीक है, और जब मैं नो मेटल इज ब्रिटल देखता हूं, तो फिर मुझे क्या नजर आ रहा है दूसरी और तीसरी के अंदर, सम मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, जब नो मेटल इज ब्रिटल होगा 1 और 4 में, तो आपके पास सम मेटल्स आर ब्रिटल फॉलो या सम ब्रिटल्स आर मेटल फॉलो नहीं कर रहा होगा। जब सम ब्रिटल्स आर मेटल्स फॉलो कर रहा होगा, तो उस टाइम पर नो मेटल इज ब्रिटल फॉलो नहीं कर रहा होगा। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ईदर 1 और 2 फॉलोस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखो बेटे, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो ट्री इज फ्रूट। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, ऑल स्टोन्स आर रेन्स। सबसे पहला क्या किया आपने, पॉसिबिलिटी बना ली कौन सी, नो ट्री इज फ्रूट की। सही है, तो बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 1 सही है, नो ट्री इज फ्रूट। कोई भी ट्री आपके यहाँ फ्रूट नहीं है, कोई भी ट्री फ्रूट नहीं है। ये आपके यहाँ ट्री आ गया। देखो, ट्री के लिए टी मेंशन करते हैं, फ्रूट के लिए एफ करते हैं, स्टोन के लिए एस करते हैं, नेम के लिए आर करते हैं। सही है, नो ट्री इज फ्रूट और ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स। देखो, ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स और ऑल स्टोन्स आर ग्रेन्स। यहाँ से एक बात समझ में आती है, नो ट्रीज फ्रूट तो बन रहे, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन और ऑल स्टोन्स आर ग्रेन्स, लेकिन एक और चीज नजर आ रही है, क्या सर, वो क्या है बेटा? इंशाल्लाह अब आप चीते हो जाओगे लॉजिकल डिडक्शंस के लिए। ठीक है, कोई भी आपके पास कंडीशन बन जाए, आप उसको डील कर लोगे। देखो सर, वो क्या है, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, उसने तो कहा था नो ट्रीज फ्रूट, लेकिन हमें नजर आ रहा है नो ट्री इज रेन। और एक और बात, नो ट्री इज आया ना। ठीक है, बड़ा बड़ा नजर आ रहा है एक तरीके से। लेकिन एक बात होगा, गवर्नमेंट ने पाबंदी किस पर लगाई, ट्री और फ्रूट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ट्री और स्टोन भी हो सकते हैं। ठीक है, सम और ऑल के केस में, और ट्री और रेन भी लास्ट में होल्ड कर सकते हैं। देखो, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये काम करने। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स। ठीक है, और ऑल स्टोन्स आर रेन्स। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर, सम रेन्स आर ट्रीज। ठीक है, बात समझ आ गई? इससे क्या बात नजर आ रही है, सम ट्रीज आर रेन्स या फिर सम रेन्स आर, सम रेन्स, बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है बेटे, ये चीज क्लियर होगी।
अब तीसरी आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है, तीसरी बन रही है, बता दो तीसरी वाली क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी नंबर 3। इसमें मैं क्या करूंगा बेटे, ये फ्रूट्स, ये स्टोन्स साइड पे, ये रेंज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सारे के सारे ट्रीज को रेंज बनाने जा रहा हूँ। सही है, बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ क्या चीज नजर आ रही है, न्यू आपके पास नजर आ रहा है आपको, और ट्रीज आर रेंज। बात पहले पड़ गई, यस और नो। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी नंबर, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में क्या बनेगा, इसमें क्या बनना होगा, पॉसिबिलिटी नंबर 4 में आपके पास बेटे आपको बनता हुआ नजर आएगा ये फ्रूट। ये तो कभी क्या नहीं हो सकता, ये बेटे आपके पास फ्री हो ही नहीं सकता, सही है ना, इस पर तो पाबंदी है। ये अब सारे के सारे फ्रूट स्टोन्स हैं और सारे के सारे स्टोन्स रेन्स हैं, ये हो गया आपके पास फ्रूट और ट्री। सही है, बात क्लियर हो गई, कोई भी नहीं है ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ से एक और बात जहन में आ रही है, समझ में आ रही है कि सम ट्रीज आर स्टोन्स, है ना। ठीक है, एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई। अब पांचवी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटे, पांचवी वाली देखना जरा गौर से। पांचवी पॉसिबिलिटी आगे बनेगी, पांचवी क्या बनेगी, ये सारे के सारे रिंग्स। क्या बनाने जा रहा हूँ, ये फ्रूट, ठीक है, और ये ट्री, और क्या हो रहा है यहाँ पर, और ट्रीज, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये बात मेरे बेटे के लिए सेल क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। मेरे बेटे आपको कोई भी फ्रूट ट्री होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई भी फ्रूट ट्री होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि सारे के सारे ट्रीज क्या हैं, सारे के सारे ट्रीज आपके पास, और ट्रीज आर स्टोन्स हो रहे हैं। बात करने पड़ गई, यस और नो, ठीक है। तो आप कंक्लूजन को देखते हैं, यही इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। नो स्टोन स्ट्री, कह रहे हैं नो स्टोन स्ट्री, देखो नो ट्री स्टोन दो या नो स्टोन स्ट्री, बात एक ही है बिल्कुल, नो स्टोन स्ट्री, लेकिन नो स्टोन स्ट्री, ठीक है, और नो स्टोन स्ट्री, सही है, लेकिन सम स्टोन्स आर ट्रीज, सम स्टोन्स आर ट्रीज, और ऑल ट्रीज आर स्टोन, ये तो बन रहा है, ठीक है, ये कंक्लूसिव नहीं है, हटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, नो रेन स्ट्री, कोई भी आपके पास जो रेन है वो ट्री नहीं, नो रेन स्ट्री, नो रेन स्ट्री, नो रेन स्ट्री, लेकिन सम रेन्स आर ट्रीज, ठीक है, और सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी कंक्लूसिव नहीं है, ये भी है। अब देखते हैं जरा, सम रेन्स आर फ्रूट्स, सम रेन्स आर फ्रूट्स, सम रेन्स आर फ्रूट्स, बिल्कुल सम रेन्स आर फ्रूट, देखो हमेशा कंक्लूसिव हो, देख लो जरा, क्योंकि उसने क्या बोला था, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स और ऑल स्टोन्स आर रेन्स। मेरे बेटे आप खुद देखो, सम रेन्स, रेन इतनी बड़ी कैटेगरी है जिसमें कुछ आपके यहाँ फ्रूट्स लाजमी होंगे, सही है, तो सम रेन्स आर फ्रूट्स आपके यहाँ लाजमी, ये पॉसिबल है और ये ट्रू है और ये कंक्लूसिव है हर डायग्राम के अंदर। देखो जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपने ड्रॉ की हैं, तो आपसे जो कंक्लूजन में बात कर रहा है, अगर वो कंक्लूसिव है, यानी वो आपके पास कंक्लूजन आपको हर पॉसिबिलिटी में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो कंक्लूसिव है, वो करेक्ट है। बात समझ आ गई, तो सम रेन्स आर फ्रूट्स लाजमी हो, देखो सम रेन्स आर फ्रूट्स लाजमी हो, सम रेन्स आर फ्रूट्स लाजमी हो, सम रेन्स आर फ्रूट्स आपके लाजमी होगा, ठीक है, हर पॉसिबिलिटी में। तो ये तो आपके हर हाल में क्या है, हर हाल में ट्रू है, ठीक है। अच्छा, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, वही वाला कॉन्सेप्ट है, नो रेन इज ट्री, सम रेन्स आर ट्रीज, ठीक है, और सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, ठीक है। तो वो क्या है बेटे, ये भी आपका कंक्लूजन नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा, अब देखते हैं जरा इधर वाले केसेस, ठीक है, इधर वाले केसेस, पूरा हमने क्वेश्चन बना लिया अलहमदुलिल्लाह। अब देखते हैं इधर वाले केसेस, इसमें क्या हो रहा है बेटे,
ईदर वाले के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ईदर वाले में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखना है सबसे पहले तो ऑप्शन ए 2 और 3, कह रहे 1 क्या हमेशा फॉलो करेगा, देखो ओनली ईदर 2 और 3 एंड 1 फॉलो, इसका मतलब बताऊं क्या है, या तो 2 फॉलो करेगा उसके साथ में 1 फॉलो लाजमी करेगा, इसका मतलब ये है। अभी हमने देखा है कि कंक्लूजन नंबर 3 हर हाल में ट्रू है, हर हाल में ट्रू है, कंक्लूजन 1 आपके पास कभी भी ट्रू नहीं होगा, बात समझ आ रही है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसने क्या लिखा है एंड 1 फॉलो, सही है, तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अगर 2 कर रहे हैं फॉलो तो इसका मतलब 1 भी उसके साथ साथ फॉलो कर रहा होगा, अगर 3 फॉलो कर रहे हैं तो 1 उसके साथ लाजमी फॉलो करेगा, यानी 1 को क्या कह दिया, कह रहे ये हमेशा कंक्लूसिव रहेगा, तो बेटे आप खुद देख लो 1 कंक्लूसिव है, नो स्टोन इज ट्री, नो ट्री इज स्टोन, नो स्टोन इज ट्री, नो स्टोन इज ट्री, ठीक है, और नो स्टोन इज ट्री, सम ट्रीज आर स्टोन, या सम स्टोन्स आर ट्रीज, यहाँ देख लो सम स्टोन्स आर ट्रीज या फिर और ट्रीज आर स्टोन, तो बेटे ये आपके पास क्या है, वन आपके पास क्या नहीं कर, वन आपके पास बेटे लाजमन नहीं है, ये कंक्लूसिव नहीं है, इसको तो हटा ही दो, सही है। अब क्या बचा 2 और 3, बस यानी ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो है ना ये वाला ऑप्शन बचा और यही करेक्ट होगा बेटे, देख लेते हैं, देखो ओनली इधर 2 और 4, 2 और 4 और 3 फॉलो, बिल्कुल 3 तो हर हाल में फॉलो करेगा, मैं नजर आ रहा है, ठीक है, हर हाल में फॉलो करेगा। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा, यानी जब मैं दूसरे को देख रहा हूँ ट्रू होता हुआ तो मुझे उस टाइम पर उस पॉसिबिलिटीज में 4 नजर नहीं आएगा फॉलो होता हुआ, ऐसे ही है जब मैं 4 को देखूंगा तो 2 फॉलो नहीं हो रहा होगा। अच्छा 2 क्या है, नो रेन इज ट्री, तो देखते हैं नो रेन इज ट्री की आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कौन कौन सी, नो रेन इज ट्री, ये देख लो, नो रेन इज ट्री या नो ट्री इज रेन, बात एक ही है, नो रेन इज ट्री, तो क्या नजर आ रहा है, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, आया ना, बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो, ठीक है, तो मेरा बेटा और देखते हैं जरा सम रेन्स आर ट्रीज को, सम रेन्स आर ट्रीज को देखो, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, सम रेन्स आर ट्रीज, और नंबर 3 में सम रेन्स आर ट्रीज, तो आपके पास नो रेन इज ट्री या नो ट्री इज रेन फॉलो नहीं कर, बात समझ आ रही है, जब मैं देख रहा हूँ नो रेन इज ट्री तो मेरे पास कौन से फॉलो नहीं कर रहे, सम रेन्स आर ट्री फॉलो नहीं कर रहे, जब मैं देख रहा हूँ बाकी की पॉसिबिलिटीज किसकी, सम रेन्स आर ट्रीज की, तो नो रेन इज ट्री उसमें फॉलो नहीं कर रहा, तो बेटे आपके पास ऑप्शन जो सी है लाजमन ये करेक्ट होगा, बात क्लियर हो गई, आई होप बेटे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं कीजिएगा और बेटे कुछ उनका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, चलिए बात क्लियर हो गई, देखें ये आपके पास मेरे बेटे ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस आ गए, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कि ईदर, ठीक है, सही है, ये आपको बेटे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अटैच कर दूंगा, और काइंडली बेटे अपना फीडबैक लाजमी दिएगा कि आपको लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चन से सारे क्लियर हो गए, ठीक है, और काइंडली बेटे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पढ़ाई गवर्नमेंट, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने सर्कल में भी इसको शेयर कर दें और इन वीडियोस को भी अपने सर्कल में लाजमी शेयर कर दें, जज़ाकुमुल्लाह।